अंडों की पैदावार बरकरार रखना और बढ़ाना, ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बताता रहता हूँ मैं। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो है ना ये मुर्गी अंडा देती है माशाल्लाह। और आप देखें कचरा सबसे पहले ये खा रही हैं, इसमें आलू के छिलके हैं, अंगूर हैं गले हुए, और केले के छिलके, साथ प्याज के टुकड़े और चाय की पत्ती वगैरह शामिल है। फीड मैंने डाल दी है जी। गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ अंडे वाली 13 नंबर फीड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो है ना जी अंडा सारी की सारी दे रही हैं। इसके लिए आज हमने जो मेडिसिन का इस्तेमाल करना है वो प्रॉपर आपको बता दूं। धुंध छाई हुई है हमारे इलाके में जी, फुल स्मोक आई हुई है, देख रहे हैं बाहर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, फुल यानी कि भी स्मोक का माहौल बना हुआ है। ठंड है, अभी मैंने जो है ना मुर्गियाँ कमरे से बाहर निकाली हैं। अब इनको ठंड से हम बचा रहे हैं। ठंड से बचाने का तरीका मैंने मुकम्मल आपको बता दिया कि ठंड से आपने मुर्गियों को हर हालत में बचाना है, और इनकी अंडों की पैदावार आपने भरपूर तरीके से लेनी है, ठीक है ना। अब जो है ना फीड खिलाने का भी जो है ना टाइम तकरीबन सुबह 7 बजे हमने फीड डाल देते हैं। तो अब आपको बता दूं कि अपने अंडों की पैदावार कैसे बढ़ानी है और बरकरार रखनी है, अंडों के साइज़ को मोटा मोटा कैसे करना है, ये सारे का सारा प्रॉपर तरीका बताएंगे आज की वीडियो के अंदर। जिन बहनों भाइयों की मुर्गियां जो है ना वो साइज़ पूरा हो गया, उनका 1100-1200 ग्राम उनका वज़न हो गया है, वो अंडा नहीं दे रही, तो उन्होंने यानी कि भी अपने अंडे को ना जल्द से जल्द ये मुर्गियों से यानी कि भी लेना शुरू करना है, क्योंकि आगे फिर सीज़न जो है ना अब यानी कि भी नहीं कमाया तो फिर कब आपने कमाना है। तो उसके लिए हमने ले लेना है जी कैल्शियम पी सिरप है, ठीक है जी। कैल्शियम पी सिरप सस्ती सी प्रोडक्ट है। अंडा भी साथ में एक मैंने रखा है, अभी सुबह सुबह इन्होंने दिया हुआ था, देख लें जी। अंडा ज़रा छोटे साइज़ का है कदरे। अच्छा, कुछ ऐसे भी होता है कि आप सब कुछ करने के बावजूद 6 से 7 अंडे हमारे पास आते हैं, 8 मुर्गियां हैं और 3 मुर्गे हैं, तो उसमें से एक अंडा लाजमी ऐसे साइज़ का होता है जो बिल्कुल ही छोटे साइज़ का होता है, मगर इतना भी छोटा नहीं है। देसी मुर्गी का अंडा वैसे ब्रायलर की निस्बत छोटा ही होता है, मगर ये कुछ ज़्यादा यानी कि दरमियाना सा अंडा है। तो उसमें आपने ये कैल्शियम पी सिरप ले लेना है इनसे अंडों की पैदावार जारी करवाने के लिए, ठीक है ना। और अंडों की पैदावार आपने बरकरार रखवानी है, इनसे भी अंडे इनके देती रहें मुर्गियां, इनके अंडों में कमी कोताही ना करें। तो कैल्शियम पी जो सिरप है ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, विटामिन डी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना जी। ये बच्चों का सिरप होता है, छोटों का जिनको कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है जी। कैल्शियम प्लस विटामिन डी है, दोनों यानी कि शामिल है। विटामिन डी अकेला भी हम इस्तेमाल कराते रहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है कि विटालैन आप दिया करें, विटामिन ई डी उसके अंदर शामिल होता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना कैल्शियम और विटामिन डी जो है ना वो हम इनका वज़न बढ़ाने के लिए भी देते हैं, खुराक तेज़ी से खिलाने के लिए भी देते हैं, ठीक है जी। तो उसमें काफ़ी तरह के दाद ये जो कैल्शियम है ना ये हम अंडों की पैदावार लेने के लिए देते हैं, क्योंकि कैल्शियम का जो सोर्स होता है ना अंडों की पैदावार लेने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनको कैल्शियम दिया जाता है ताकि ये कच्चे कच्चे अंडे ना दें और अंडे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवा लें। जिनकी भी पट्टियाँ अब 4.5-5 महीने की हो गई हैं और वज़न उनका 1 किलो या 1100-1200 ग्राम हो गया, तो वो फ़ौरन ही यानी कि भी कैल्शियम पी यानी कि सिरप देना शुरू करें। अच्छा, ये भी बता दूं मैं खुद बजाते खुद कैल्शियम पी जब ये 4 माह से थोड़ी कम होती है ना, पौने के 4 माह की होती हैं, तो मैं देना शुरू कर देता हूँ। एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन कैल्शियम पी इनको देता रहता हूँ ताकि इनके अंडों की जल्द से जल्द ये पैदावार पर खुद ही आ जाए। अच्छा, डोज़ हमने कितनी देनी है? सिर्फ 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से देनी है। ये तकरीबन 2.5 लीटर पानी जो है ना यानी कि पी रही हैं, 2.5 लीटर पानी सारा दिन के अंदर टोटल, क्योंकि मौसम अब ठंडा हो गया तो पानी भी ये कम मिकदार में पी रही हैं, तो उसके हिसाब से हमने 2.5 ml 2.5 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं तकरीबन 110-20 रुपये की प्रोडक्ट है टोटल, यानी कि भी 2.5 रुपये में हमने ना इलाज इनका कर लेना है, अंडों की पैदावार बढ़ा लेनी है या अंडों की पैदावार हमने बरकरार रख लेनी है। बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट है, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है। आपके पास अगर 30-40 मुर्गियां हैं तो समझ लें कि आपके पूरे सीज़न में 1 शीशी लगनी है या 2 बोतलें इसकी यानी कि लगनी, इससे ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि आपने 1 ml 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करना है, वो भी एक दिन छोड़ के।
आज दे दिया है, कल को छोड़ देना है, फिर परसों देना है, फिर अगला दिन छोड़ देना है। इसी तरतीब से आपने आगे बढ़ते रहना है और आपने ये देते रहेंगे तो इससे ये होता है कि एक तो मुर्गियों का वज़न बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ता, अभी 2-2 ढाई किलो की नहीं होती हैं रहता। दूसरी बात जो है ना, वो अंडों की पैदावार बहुत ही मुनासिब तरीके से जारी रखती हैं, उनमें कमी नहीं होती, पूरी की पूरी प्रोडक्शन आती रहती है। मेरी मुर्गियाँ भी जो है ना तकरीबन 80% अंडा दे रही हैं। 8 मुर्गियाँ 6 अंडे डेली देती हैं, ठीक है जी। 8 मुर्गियों ने 6 अंडे यानी कि भी देना होता तो ये 70 से 80% जो है ना प्रोडक्ट बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता है कि 90% पे भी प्रोडक्शन चली जाती है, मगर 100% कभी भी नहीं हुई। एक दिन ऐसा था कि मेरे पास तकरीबन 20 मुर्गियाँ थी तो उन्होंने 18 अंडे दे दिए थे, ठीक है ना। वो होते हैं चंद दिन के लिए, होता है जैसे इक्का दुक्का दिन लग गया क्या। वैसे जो होता है ना इनकी गोल्डन मिशी की 65% से 70% 80% इतनी ही एवरेज आती है। क्या बरकरार जो रहती है ना, वो थोड़ी मुर्गियाँ हो तो आपकी 80-90% बरकरार रहती है, नहीं तो ये ज़्यादा मकदार में मुर्गियाँ हो तो 50-60% या 65% इतनी प्रोडक्शन होती है। अच्छी ब्रीड है जी। और आपने इसके अलावा भी जो बताए गए हैं सारे के सारे नुस्खे, उनको भी साथ में जारी रखना है। माशाल्लाह अंडे अभी यानी कि ना फुल ठंड हो गई है, अंडे हमारे पास डेली जितने भी आते हैं ना सारे के सारे बिक जाते हैं। कुछ जो बच्चे खा लेते हैं वो खा लेते हैं, बकाया अंडा अब कोई नहीं रहता। और रेट भी अच्छा हो गया, 50 रुपये का अंडा ना सेल हो जाता है आराम से ईजी। अब कमाने के दिन शुरू हो गए हैं। आपने यानी कि ना अपने अंडे से जो पहले से स्टोर किए हुए हैं आपने वो बस अब यानी कि ना ख़त्म हो जाएंगे चंद दिनों के अंदर अंदर। स्मोक है, आपने इनको स्मोक से भी बचाना है, कैल्शियम का सोर्स भी देना है। अच्छा कैल्शियम आपने इतना ही देना है कि सुबह 8 बजे ताज़ा पानी आप भरा करें, यानी कि भी जैसे नलका है आपके पास या मोटर है, बिल्कुल ठंडा टंकी वाला पानी नहीं बना, मोटर को चला लेना है, उस वो ताज़ा पानी भरना है। और पानी भी वहाँ पे आप रखें जहाँ पे यानी कि भी ठंडी हवा कम आती हो। मैंने कमरे के अंदर पानी रखता हूँ और शाम को 8 बजे पानी ना ख़त्म कर दिया करें। यही तरीकाकार है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर पानी पड़ा रहेगा तो वो फिर रात को ना ठंडा हो जाएगा। अब तो दिन को भी पानी ठंडा हो जाना है, जितनी अब ठंडक हो गई है तो उसके हिसाब से आपने यानी कि भी चलना है। फिर क्या पल्लियाँ शलियाँ लगा लिया करें। अब रात को ना तकरीबन आप 1 फुट ऊपर से पल्ली का खला रहने दिया करें, बकाया शेड को ना बंद कर दिया करें, चारों तरफ से आपने बंद कर देना है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा मुर्गियाँ तब आपने 1 फुट ऊपर से छोड़ना है। अगर थोड़ी मुर्गियाँ मेरी तरह तो बेशक सारे के सारे शेड को ही आप बंद कर दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ी सी एक जगह पे ना खला रहने दें, यानी कि हवा का क्रास पड़ता रहे, यानी कि भी ज़्यादा यानी कि भी घुटन ना महसूस हो। बकाया सर्दी से अब इनको बचाना ही बचाना है आपने। गोल्डन मिश्री ब्रीड माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है। मुर्गा देखें एक्टिव हो गया, अब मेरे से लड़ाई नहीं करता। अब इसको पता चल गया है कि मालिकों को मारना जो होता है नुकसानदेह होता है, क्योंकि एक दिन इसने मुझसे फेंटी खाई थी, उस दिन से ना बंदे का पुत्र बना हुआ। देखें जैसे मैंने बात की है तो चूंच ज़मीन पे मारने लग गया। अभी ठीक है सरकार, अब ऐसे ही करूँगा। माशाल्लाह जी, वज़न चेक कर लें, वज़न भी इनका बराबर 1100-1200 ग्राम है, कोई ज़्यादा हैवी वेट नहीं है किसी भी मुर्गी का। जिसको भी आप देखेंगे 1000 ग्राम, 1100 ग्राम, 1200 ग्राम। मैं आपको कैमरा करके दिखा देता हूँ। ये मुर्गी है, सारी की सारी ये मुर्गी है। ये मुर्गा सिर्फ 1.5 किलो प्लस है और बकाया मुर्गियाँ जितनी भी हैं ये 1100-1200 ग्राम से ऊपर नहीं है। इतना ही वेट आपने रखना है। मोटी मोटी ताज़ी मुर्गियाँ रखने के चक्कर में नहीं पड़ना कि उन्हें खिला खिला कर इतना मोटा कर दें कि यानी कि बाद में ये अंडे ही देने का नाम लें, ठीक है ना। अंडे तभी इन्होंने देने हैं जब इनका वज़न 1000 ग्राम से 1200 ग्राम का होगा, और अंडों की पैदावार भी इन्होंने उस वक्त तक ही बरकरार रखनी है जब इतने ही वेट में ये मुर्गियां रहेंगी, ठीक है जी। कैल्शियम का सोर्स आपने लाजमी लेना है, मेडिकल स्टोर से ये मिलेगा, इंसानी मेडिकल स्टोर से। इंसानी मेडिकल की दवाई है, अच्छी रिज़ल्ट की हामिल है, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं। आज तक मैंने देखा है 4 साल हो गए हैं मैं मुसलसल इस्तेमाल करता रहता हूँ, कोई यानी कि भी इसका साइड इफ़ेक्ट आज तक मैंने नहीं देखा है। धुंध देखें जी, पीछे फुल धुंध पड़ी हुई है। मुर्गियों को मैंने दरवाज़ा भी खोला हुआ है, अभी जिसको ठंड लगेगी वो कमरे में जाकर भी बैठ जाएंगी, यहाँ फीड खाएंगी। अंडे वाली मुर्गियाँ मेरे पास, आज से मैंने फ़ीड का दुराना भी इनका ज़्यादा कर दिया, तकरीबन 1.5 घंटे के हिसाब से मैंने फ़ीड डाली हुई है कि 1.5 घंटा ये खा लें, ठीक है जी। क्योंकि अब हमने अंडों का साइज़ भी पूरा करना है। अंडों का साइज़ तभी ये पूरा करेंगे जब इनको फ़ीड भी थोड़े से लंबे दौराने के लिए डाली जाएगी और ये थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में खाएंगी। इसी तरह ही आपने शाम को 4 बजे फीड डाल दिया करें। अब
4 बजे भी आपने इतनी फीड डालनी है कि ये 5 साढ़े 5 बजे जाकर ख़त्म हो जाए, मगर डालनी इतनी है कि घंटा 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, बची ना रहे डब्बों के अंदर, क्योंकि डब्बों के अंदर बची रहेगी तो ये जो आपको नमी उड़ती हुई नज़र आ रही है ना, धुंध वगैरह शबनम ये इनके ऊपर आकर गिरेगी, इस तरह फीड फिर एक्सपायर हो जाती है। फिर जब एक्सपायर वाली फीड ये खाएँगे ना नमी वाली, तो इनके अंदर जो मैदा है ना वो जाम होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा नमी जो है ना, फिर वो जब खाने से इनके ऊपर ना यानी कि नमी से काई सी जम जाती है, जिसको हम फंगस कहते हैं, उर्ली भी कहते हैं, पंजाबी ज़बान में उर्ली कहते हैं कि अर्ली लग गई है, ठीक है ना, बकाया इंग्लिश में उसको फंगस कहते हैं। अगर फंगस लग जाए और यही वो बर्ड्स खा लें तो इनके मैदों में भी जाकर फंगस लग जाती है। जब फंगस लग जाती है तो फिर वो बर्ड जो है ना बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो मौत में ही चला जाता है, क्योंकि फंगस अंदर वाले सिस्टम में पता नहीं लगता कि इनको फंगस लगी हुई है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों बहनों भाइयों, फंगस हो तो उसका एक अलहदा से ट्रीटमेंट होता है, अलहदा से फंगस वाली एलर्जी वाली दवाइयाँ इनको खिलाई जाती हैं। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपने प्रॉपर अब लगे रहना है, मेहनत करनी है। बकाया जिन बहनों भाइयों के पास भी मुर्गियाँ हैं ना, वो देखभाल अपना इनके निज़ाम बेहतर करें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप बनता है, आपको इतनी अहम मालूमात रोज़ाना की बेस पे मैं देता रहता हूँ, तो आपने चैनल भी सब्सक्राइब करना है, साथ में लाइक भी करना है, ताकि डेली के हिसाब से आपको नई से नई मालूमात मिलती रहे। इस तरह आपके और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होता रहेगा। नंबर मैं आपको बता दूं, किसी भी बहन भाई के फ़लाग में कोई भी किस्म का मसला मसाइल दरपेश हो तो आप यानी कि नंबर मेरा लिख लें, 0301 761 9289 नंबर है मेरा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी यानी कि बात कर सकते हैं। जिस तरह का भी मसला होगा आप मुझे बता दिया करें, बकाया कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कोई भी मसला मसाइल हो। ठीक है बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।